हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है जो हमने पहले पढ़े हुए वही हैं। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट करते टाइम कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब आपको पता है कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेटजी। यानी कॉम्पिटिटर को मार्केट में हराने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हमारी टू टाइप्स की है यहाँ पर। एक तो होती है प्रोडक्ट एडप्शन स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, इसको कस्टमाइज स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। सेकंड है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट एडप्शन स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो आपकी प्रोडक्ट एडप्शन स्ट्रेटजी है उसमें फर्स्ट हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपने पढ़ा हुआ है कि हर जगह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम डोमेस्टिक अपनी कंट्री का देखें तो हमारे यहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग है। ठीक है, अदर कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर एक्सपेंस हमारी कंट्री कम करती है, जबकि अदर कंट्री में हम जाएँ यूएसए वगैरह में तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा एक्सपेंस करती है, वो सेविंग वगैरह को कम प्रेफर करती है। ठीक है, वो अपने रहन सहन पे, खाने पीने पे ज़्यादा खर्चा करती है। तो ये एनवायरनमेंट भी हमारी स्ट्रेटजी पर इफेक्ट डालता है। तो अगर हम इंटरनेशनल स्ट्रेटजी अपनाएंगे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो हम सबसे पहले वहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखेंगे। जो आपने फैक्टर पढ़े थे ना वही पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी कराऊंगी क्योंकि वही है जो आपने फैक्टर पढ़े थे। देन आते हैं आपके सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में वही बात होगी, जब हम प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है। आपको पता है कि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, रहन सहन का तरीका, धर्म, ठीक है, सबके कस्टम्स, ड्यूटी, सब कुछ चीज़ें क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी के कल्चर में कुछ चीज़ पर बैन होता है, किसी के कल्चर में कुछ चीज़ पर बैन होता है। ठीक है, किसी के कल्चर में कुछ चीज़ अलाउ होती है, किसी के कल्चर में कुछ चीज़ अलाउ नहीं होती। जैसे वो एग्जांपल लेते हैं इंडिया। इंडिया में हमारा कल्चर कैसा है कि यहाँ के लोग सेविंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जबकि यूएसए वगैरह में ट्रेडिशन फॉलो नहीं होता। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट भी हर जगह का अलग अलग होता है, तो ये भी हमारे प्रोडक्ट स्ट्रेटजी पर इफेक्ट डालेगी। तो यही वही पॉइंट्स है जो आपने पढ़ रखे हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, तो आप ये बुक से स्टडी करना, ये वही पॉइंट्स है, तो इसमें कुछ पढ़ाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी जो फैक्टर है ना आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, टेक्निकल, ये वही है, रिपीट। ठीक है, देन आता है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट एडप्शन स्ट्रेटजी। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट एडप्शन स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है प्रोडक्ट एडप्शन स्ट्रेटजी के अलावा हम कुछ अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इन्होंने बोला वन प्रोडक्ट वन मैसेज स्ट्रेटजी, ये स्टेट एक्सटेंशन स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। वन प्रोडक्ट वन मैसेज स्ट्रेटजी का मतलब एक प्रोडक्ट एक ही मैसेज प्रोवाइड करेगा, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में हो, चाहे वो हमारा अदर कंट्री में हो। तो वो आपका क्या होगा, वन प्रोडक्ट वन मैसेज स्ट्रेटजी। यानी आपका सेम प्रोडक्ट होगा और वो सेम स्ट्रेटजी आपका फॉलो करेगा। जिस इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, इन्होंने स्ट्रेट एक्सटेंशन स्ट्रेटजी भी इसको बोला है। इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि जो एक प्रोडक्ट होगा वो एक मैसेज अगर डोमेस्टिक में दे रहा है तो सेम मैसेज भी कहाँ देगा, आपका यूएसए वगैरह में भी देगा। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी होगी, वन प्रोडक्ट वन मैसेज स्ट्रेटजी। देन आता है आपका सेम प्रोडक्ट बट मॉडिफाई कम्युनिकेशन। सेम प्रोडक्ट बट मॉडिफाई कम्युनिकेशन का यहाँ हमारा क्या मतलब है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कई बार हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो सेम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी, बट क्या होता है कम्युनिकेशन मॉडिफाई होता है। कम्युनिकेशन का जो उसका हम प्रमोशन वगैरह करते हैं ना वो डिफर होता है। जैसे हम यहाँ साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब साइकिल का एग्जांपल अगर हम इंडिया में साइकिल सेल कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, या तो ट्रांसपोर्ट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या होता है साइकिल वगैरह ट्रांसपोर्ट की जगह यूज़ होते हैं कि पहले मान लीजिए कार वगैरह नहीं थी तो लोग साइकिल पे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। जबकि अगर यही हमें यूएसए वगैरह हम बाहर करने तो वहाँ एक्सरसाइज के रूप में या हम बोलते सकते हैं एंटरटेनमेंट के रूप में वो साइकिल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से भी हम डिफ़र कर सकते हैं। तो सेम प्रोडक्ट मॉडिफाई कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंट है बट मार्केटिंग सेम है। इसमें क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट अलग अलग होगा लेकिन मार्केटिंग हम सेम यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग में वही पर्सनल सेलिंग आती है, आपका जो प्रमोशन का तरीका होगा वो सेम हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका देन नेक्स्ट देखिए, देन नेक्स्ट हम करेंगे आपका एक आता है ड्यूअल एडेप्शन। ड्यूअल एडेप्शन में क्या था, दोनों में चेंज होगा, हम प्रोडक्ट भी सेम नहीं रखेंगे
और जो मार्केटिंग है वो भी सेम नहीं रखेंगे। यानी कंपैरिजन किसका चल रहा है, वही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। यानी ना तो मार्केटिंग सेम होगी, ना ही प्रोडक्ट सेम होगा। और प्रोडक्ट इनोवेशन ये बिल्कुल अलग है। प्रोडक्ट इनोवेशन में तो आप एक नया ही प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, यानी ये नहीं कि ना तो सेम प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ना मार्केटिंग यूज, नई टेक्निक, नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये अभी टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने जो किए हैं प्रोडक्ट एडेप्शन के किए हैं, अब स्टैंडर्डाइजेशन के करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, छोटी सी वीडियो बनी है, ज़्यादा लंबा टॉपिक मैंने नहीं लिया। बाकी नेक्स्ट जो आपका वो कल देखेंगे। ठीक है, एक ये बोल रखा है इन्होंने, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट एडेप्शन। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट एडेप्शन का मतलब प्रोडक्ट एडेप्शन के फेवर में बताइए आप। ठीक है, तो ये बुक से पढ़ लेना, ये बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं, टॉपिक भी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्डाइज का हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बंद है, देखने से पड़ेगी, बंद है।